हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे हैं। मेरा नाम है ऋषभ मल्होत्रा और मैं आप सबका वेलकम करना चाहूंगा हमारे 6th लेक्चर में इस डीप लर्निंग सीरीज के। इस लेक्चर में हम जानेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को और डिटेल में। हम इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे पाइथन में और सॉल्व करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज केस। इसको हम लोग हैंड्स ऑन करेंगे तो आप इसको साथ साथ कर भी सकते हैं और आप इसको समझ पाएंगे कि हम न्यूरल नेटवर्क को रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो बहुत ही एक्साइटेड हूं मैं इस लेक्चर के लिए गाइस, क्योंकि इसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को कवर करेंगे। बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं आपसे, जिसका नाम है टेंसरफ्लो प्लेग्राउंड। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को अब समझ लिया है। हमने जान लिया है कि परसेप्ट्रॉन क्या होता है, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन क्या होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोपगेशन क्या होती है, और हमारा न्यूरल नेटवर्क बेसिकली कैसे काम करता है वेट्स अपडेट करने के लिए। अब हम समझते हैं गाइस, एक बार एक इंटरैक्टिव वे में एक टेंसरफ्लो प्लेग्राउंड नाम की एक वेबसाइट पे आके कि ये चीज़ कैसे होती है। तो सपोज करिए कि आपके पास कोई भी इन चारों में से डेटा का फॉर्मेट है। सपोज करिए आपके पास ये इस तरीके का कोई डेटा है। आपने यहाँ पे अपना रेशियो ऑफ ट्रेनिंग टू टेस्ट डेटा चूज करा। लेट से आपने कहा कि 70% आपको ट्रेनिंग डेटा चाहिए और आपको नॉइस चाहिए 45 कर देते हैं नॉइस। ओके, बैच साइज आपने कुछ रख दिया, 12 बैच साइज कर दिया। एंड अब आपने कहा कि मुझको सिर्फ 3 हिडन लेयर्स चाहिए। पहली लेयर में मुझे 7 न्यूरॉन्स चाहिए, दूसरी लेयर में मुझे 5 न्यूरॉन्स चाहिए और लास्ट लेयर में मुझे 2 न्यूरॉन्स चाहिए। रेलू का मैं एक्टिवेशन लगाऊंगा, लर्निंग रेट में 0.1 रख दूंगा। रेगुलराइजेशन जैसा हमने समझा है L1 L2, हमने लीनियर रिग्रेशन के लास्ट ओरिज में कि हमने L1 या L2 रखनी है, तो कोई भी आप उसमें से रख लीजिए। रेगुलराइजेशन रेट, प्रॉब्लम टाइप, क्लासिफिकेशन। अब मैं अपने नंबर ऑफ ईपॉक्स को चला दूंगा एंड आप देखेंगे कि मेरा मॉडल ट्रेन हो गया। अभी मेरे पास 130 ईपॉक्स हुए एंड इट इज़ गुड इनफ। अगर मैं अपना टेस्ट डेटा भी शो करूं तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से इसने एक तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट कर पाए। एंड हमारा लॉस, ट्रेनिंग लॉस और टेस्ट लॉस भी बहुत सिमिलर है। तो एक तरह से मॉडल फिट हो चुका है, तो क्योंकि ओवरफिट भी नहीं हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से मैं चाहूँगा कि आप इसको ट्राई करें, आप देखें और आप इसको एंजॉय करें एक बारी कि ये किस तरीके से चल रहा है। आप समझें कि हाउ इज़ इट सो इंटरेस्टिंग। अब आप देखिएगा कि ये जो चीज़ें आ रही हैं आपके पास, ये वेट्स हैं। अगर ये वेट है, अगर आप इसका वेट भी चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका वेट -0.1 करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ एंड इस तरीके से मेरे पास रिजल्ट्स भी चेंज किए जा सकते हैं। नाउ गाइस, आप इसको ट्राई कीजिएगा, समझिएगा, अपने पीयर्स को समझाने की कोशिश करिएगा इस टेंसरफ्लो प्लेग्राउंड के थ्रू कि न्यूरल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि फिर ये वेट्स अपडेट कैसे होते हैं, सो दैट आपको भी इसमें और क्लैरिटी आती रहे। नाउ परफेक्ट, अब हम लोग चलेंगे अपनी केस स्टडी पे, जिसको हमने सॉल्व करने के लिए ये वाले लेक्चर में एक बहुत ही कॉमन और यूजफुल केस स्टडी का यूज़ किया है। हमारे पास आज के लेक्चर में हम ट्राई करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ANN यूजिंग केरास एंड टेंसरफ्लो। बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे गाइस एंड समझेंगे कि ये कैसे होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ANN यूजिंग केरास के लिए हम सबसे पहले कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे। वो लाइब्रेरीज क्या होंगी? टेंसरफ्लो एज TF ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने न्यूरल नेटवर्क बनाना है। matplotlib.pyplot एज PLT, numpy एज NP, pandas एज PD, cbon एज SNS और ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग फिर वर्जन चेक करेंगे। वर्जन चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल सा कोड है गाइस, tf._version_, ऐसे ही केरास का वर्जन भी चेक करेंगे। एंड हम देख रहे हैं 2.1 2.0 हमारे पास वर्जन है टेंसरफ्लो और केरास दोनों के। अब आप देखिएगा यहाँ पे हमने os.get करंट वर्किंग डायरेक्टरी से बेसिकली हमको पता लग जाता है कि हम कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। इसके बाद गाइस हम चलेंगे GPU और CPU चेक करने के लिए। GPU और CPU हम चेक करेंगे तो हम देखेंगे, अब यहाँ पे जैसे मैंने GPU चेक करा, फिजिकल डिवाइसेस tf.config लिस्ट फिजिकल डिवाइसेस GPU, और ये मेरे पास एक एम्प्टी लिस्ट आई। सिमिलरली मैं करूँगा tf.config.list फिजिकल डिवाइसेस CPU, मेरे पास एक लिस्ट आई, फिजिकल डिवाइस नेम, फिजिकल डिवाइस CPU 0 एंड डिवाइस टाइप CPU। अब गाइस मैंने एक ये फंक्शन बनाया सिंपल सा, जिसमें मैंने डाला चेकलिस्ट CPU एंड GPU, और अगर
इस लिस्ट की लेंथ 0 से बड़ी है तो वो कहेगा कि दिस डिवाइस इज अवेलेबल, नहीं तो दिस इजंट अवेलेबल। अब जब मैं ये रन करूंगा, ऑफ कोर्स मेरे पास आएगा GPU इजंट अवेलेबल एंड CPU इज अवेलेबल, और उसकी डिटेल्स आ जाएंगी CPU की। नाउ हम गूगल कोलैब में काम कर रहे हैं गाइस। गूगल कोलैब के अपने बहुत बेनिफिट्स हैं, वो हमको वो अपना GPU लेंड करता है एंड सो ऑन, हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। तो हम रन टाइम पे जाएंगे, चेंज रन टाइम टाइप पे जाएंगे, हार्डवेयर एक्सीलेटर में GPU सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। अब हमारे पास हमारा रन टाइम वापस हमको रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने एक रन टाइप में चेंज किया है। तो अब जितनी देर में हमारा ये मॉडल ये हमारे पास डिलीट करते हैं प्रीवियस रन टाइम और टर्मिनेट करते हैं, हमको वापस से हमारा कोड स्टार्टिंग से रन करना पड़ेगा। तो आइए हम सेम पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, वर्जन प्रिंट करते हैं, os.get current working directory, टेंसरफ्लो कॉन्फ़िग करेंगे तो GPU में भी हमारे पास अब आ गया हमारा डिवाइस, CPU में भी हमारे पास डिवाइस आ गया और हमारे पास हो गया CPU और GPU बोथ ऑफ देम आर अवेलेबल। अब हम चलते हैं अपने डीप लर्निंग मॉडल की तरफ। तो समझते हैं सबसे पहले हमारी केस स्टडी को। तो हम क्या करना चाहते हैं गाइस, हम एक सिंपल सा क्लासिफायर बनाना चाहते हैं यूजिंग केरास एंड टेंसरफ्लो ऑन MNIST डेटा। अब MNIST डेटा में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि TensorFlow.keras.data sets में हमारे पास एक MNIST नाम का डेटा सेट एग्जिस्ट करता है। हमने MNIST नाम का एक इंस्टेंस बना लिया जो कि एक API है हमारे पास, केरास ने हमारे लिए बनाई बहुत हेल्प करने के लिए हमारी। एंड हमने उसके बाद MNIST.load_data से, जो कि हमने इंस्टेंस बनाया, इसमें load_data करके हमने अपना xtrain, ytrain और xtest, ytest हमने अपना डिफाइन कर लिया। जैसा कि आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की बात करते हैं, वो आपके पास अभी आपको डायरेक्टली मिल गया बिकॉज ऑफ केरास, क्योंकि वो इतना ईजिली आपके पास चीज़ें अवेलेबल कराता है, बहुत ही उसकी अमेजिंग लाइब्रेरी है एंड इसके थ्रू आप बहुत ही चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हमारे पास हमारा MNIST डेटा आ गया है गाइस। अब इससे पहले जान लेते हैं कि MNIST डेटा होता क्या है। तो MNIST डेटा बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा होता है जिसमें आपके पास हैंड रिटन 0 से लेके 9 तक कुछ इमेजेस होंगी। अब आपको अपने डीप लर्निंग मॉडल को ये समझाना है कि कौन सी इमेज किस नंबर की है। तो सपोजिटली अगर मेरे डीप लर्निंग मॉडल में मैं ये वाली इमेज डालूं तो मेरा डीप लर्निंग मॉडल मुझे बता दे कि हाँ, दिस इज एन इमेज ऑफ नंबर 4, सिमिलरली दिस इज एन इमेज ऑफ नंबर 1, सिमिलरली दिस इज एन इमेज ऑफ नंबर 9 एंड सो ऑन। तो मुझे इस तरीके का डेटा चाहिए। तो MNIST डेटा, इस डेटा को हम कहते हैं हैंड रिटन टेक्स्ट, हैंड रिटन इमेजेस ऑफ डिजिट्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9। अब हम इसको ट्रेन करके एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे और हम इन चीज़ों को प्रिडिक्ट करेंगे। अब आगे जाके हमारे डिफरेंट क्लासीफायर्स के थ्रू भी, डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स के थ्रू हम लोग ये वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बट हम लोग अभी इस इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम को ANN के थ्रू सॉल्व करके दिखाएंगे अभी ही थोड़ी देर में। तो आइए लेट्स जंप ऑन टू द कोड अगेन और समझते हैं कि इसके आगे हम इसको कैसे लेकर जाएंगे। हमारे पास अब xtrain full और xtest आ चुका है। xtrain full की शेप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें हमारे पास 60,000 इमेजेस हैं, xtest में हमारे पास 10,000 इमेजेस हैं। तो हमारा टोटल डेटा है 70,000 इमेजेस का। और ये 28/28 का मतलब क्या होगा गाइस? 28/28 का मतलब होगा कि हमारी हर इमेज एक 28x28 की मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास 28x28 एलिमेंट्स होंगे रेंजिंग बिटवीन, अभी इस पर्टिकुलर यूज केस के लिए 0 to 255। अब हमारे को ये रेंज भी पता है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये रेंजेस कैसे आती हैं आगे जाके, जब हम लोग कॉन्वोल्यूशन में, जब हम लोग CNN के आर्किटेक्चर्स में जाएंगे और हम इमेजेस सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिटेल लेक्चर्स होंगे इसके लिए। बट दिस डेटा जो आपके पास 28/28 का होगा, ये आपकी इमेज है। अब आप इनको यूज करके एक डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन करेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप पे। हमने अगर एक इमेज को देखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, हमारे पास x_train_full में अगर मैं एक इमेज को देखना चाहूँ तो मेरे पास एक 28/28 की मैट्रिक्स आ गई गाइस।
देख रहे हैं आप, ये 28 एलिमेंट्स हैं और ये आपका एरे भी 28 का है। अगर मैं इसकी शेप आपको दिखाऊं तो 28 by 28 की शेप होगी, राइट। 28 by 28 की ये शेप आ गई। तो दिस इज a 28 by 28 की मैट्रिक्स, दिस इज वन इमेज। ऐसे करके आपके पास यहाँ पे 60,000 इमेजेस हैं। तो अगर मैं देखूँ कि डेटा टाइप मेरा है U8 एंड हमारे पास शेप है 60,000, 28, 28। सिमिलरली मुझे टेक्स्ट का भी पता है एंड मेरे को ये भी पता है कि मेरे एक्स टेस्ट में भी सिमिलर तरीके की शेप है 28 by 28। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ वैलिडेशन डेटा सेट फ्रॉम द फुल ट्रेनिंग डेटा। स्केल करेंगे डेटा को बिटवीन 0 to 1 बाय डिवाइडिंग इट बाय 255। हम ये जानेंगे कि ये 255 क्यों है, एंड एज इट्स अनसाइंड डेटा बिटवीन 0 to 255 रेंज। यही रीजन है, एज इट इज अनसाइंड डेटा बिटवीन 0 to 255 की रेंज में। अब एक्स वैलिडेशन और एक्स ट्रेन और वाई वैलिडेशन और वाई ट्रेन को डिफाइन करेंगे। तो क्या होता है गाइस कि आपके पास अभी ट्रेन और टेस्ट डेटा है, लेकिन जब आप मॉडल को ट्रेन कर रहे होंगे तो आपको वैलिडेशन डेटा चाहिए होगा जिसके थ्रू आपका मॉडल ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। अब वो आपका वैलिडेशन डेटा सेट आपका बनता है ट्रेन डेटा सेट में। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारा एक्स वैलिडेशन और एक्स ट्रेन डिफाइन किया जा रहा है। तो होता क्या है गाइस कि जो आपका एक्स ट्रेन है, अब उसमें से आप वैलिडेशन डेटा सेट भी बनाएंगे। अब जो एक्स ट्रेन है आपके पास जिसमें 60,000 रिकॉर्ड्स हैं, अब उसमें से आपने क्या किया, यहाँ पे आप देखिए एक्स वैलिड और एक्स ट्रेन बनाया जा रहा है एक्स ट्रेन फुल से। एक्स ट्रेन फुल के पहले 5,000 रिकॉर्ड्स आपके होंगे एक्स वैलिड एंड एक्स ट्रेन के 5,000 से लेकर एंड तक रिकॉर्ड्स जो कि 55,000 रिकॉर्ड्स होंगे वो होंगे आपके एक्स ट्रेन के। अब एज ये अनसाइंड डेटा है तो आप इनको 255 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये रेंज करता है 0 to 255 के बीच में, तो आप इसको 255 से डिवाइड कर देंगे तो ये सारा 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। सिमिलरली आपने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को ऐसे डिवाइड कर दिया। वाई वैलिडेशन और वाई ट्रेन में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो ये वाई ट्रेन फुल के पहले 5,000 होंगे वाई वैलिड और वाई ट्रेन फुल के 5,000 से 60,000 तक होंगे आपके वाई ट्रेन के रिकॉर्ड्स। सिमिलरली आपने जैसे एक्स वैलिड और एक्स ट्रेन को आपने डिवाइड बाय 255 करा, आपको एक्स टेस्ट को भी 255 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नाउ हमारे पास है हमारा ट्रेन डेटा जिसमें है 55,000 रिकॉर्ड्स, टेस्ट डेटा जिसमें है 10,000 रिकॉर्ड्स, वैलिडेशन डेटा जिसमें है 5,000 रिकॉर्ड्स। तो आपके पास इस तरीके से आपका डेटा बन चुका है। नाउ आपने देखा कि आपके पास एक्स ट्रेन फुल में 5,000 से लेके एंड तक 55,000 रिकॉर्ड्स हैं, इसलिए आपका ट्रेन डेटा है। अब सबसे पहले कुछ डेटा को देखते हैं एंड समझते हैं कि ये डेटा दिखता कैसा है। हम लोग फर्स्ट ट्रेन डेटा की फर्स्ट इमेज को प्रिंट कर रहे हैं। plt.image show x train of 0 which is the first element 28 by 28 की मैट्रिक्स होगी है गाइस, एंड cmap is equal to binary plt.show। तो ये क्या है, दिस इज एन इमेज ऑफ 3 हैंड रिटन, किसी ने 3 लिखा है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही क्लियर नहीं है बट हमको समझ आ रहा है कि किसी ने 3 लिखा है। अब यही इमेज को हम देखते हैं एक हीट मैप के फॉर्म में और आप देखिएगा कि ये आपको एज एन इमेज दिख रहा है। अब हमारे कंप्यूटर्स को, हमारे मशीन्स को ये इमेज कैसे दिखेगी एंड वो उसको कैसे समझेंगे। अब मैं ये रन करता हूँ plt.figure फिक्स साइज 15,15 जो कि फिगर का साइज होगा, और हीट मैप सेम इमेज को एनोटेशन ट्रू कर देता हूँ एंड cmap बाइनरी, एंड अब आप देखिएगा दैट हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ गोइंग टू बी। ये आपका डेटा है एक तरह से। ये है आपकी 28 by 28 की मैट्रिक्स गाइस। 28 by 28 की ये मैट्रिक्स है जिसमें आपके ये नंबर्स रेंज कर रहे हैं 0 से 1 के बीच में। अगर मैं आपको ये पहले शो करूं तो आपके ये नंबर्स जो होंगे, आपके ये नंबर्स बिफोर वी डिड दिस, एक बार इसको वापस से लोड करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आपके नंबर्स होंगे तो आप देखिए कि ये रेंज कर रहे हैं 0 से लेके 255 के बीच में। देखिए 0, 80, 156, 253, ऐसे ही आपके पास कोई 255 भी हो सकता है इसमें,
एंड आपके इस तरीके से ये डेटा पूरा रेंज कर रहा होगा 0 से 255 के बीच में। तो आपने जब उसको 255 से डिवाइड कर दिया, जब आपने उसको 255 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये जो डेटा आ रहा है, दिस डेटा इज सो अमेजिंग कि आपका 0 से 1 के बीच में रेंज करा, और ये इंटेंसिटी बताया है कि कहाँ पे कितनी डार्कनेस है, कहाँ पे कितना ज़्यादा इंटेंसिटी है उस डेटा की। तो आपके पास ये डेटा आ गया, और ये 28/28 की मैट्रिक्स है। अब 28/28 बेसिकली इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं इसको जान लेते हैं, क्योंकि ये यूज़ होने वाला है हमारे डेटा सेट्स में। 28/28 784, राइट। अब हमारे को आउटपुट क्या चाहिए? आउटपुट होगा हमारा 10 में से, आउटपुट होगा हमारा 10 रिकॉर्ड्स में से, जो कि होगा 0 या 1 या 2 या 3 4 5 6 7 8 9, राइट। ये 10 आउटपुट्स हमारे हो सकते हैं, तो हमारे 10 आउटपुट्स होंगे। हमारे इनपुट्स जो होंगे वो होंगे 28/28 का। आप मानते हैं कि ये 2D एरे है, राइट, लेकिन हम इसको इस तरीके से इनपुट तो कर नहीं सकते, तो हम इसको एक चीज़ करेंगे, इसको कहते हैं फ्लैटन। आइए इसको जानते हैं अभी एंड डिटेल में समझते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे को आउटपुट ऐसा चाहिए, जो कि हमारा एक एक्टिवेशन फंक्शन हमने पढ़ा था, क्योंकि एक मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो हम जानते हैं कि मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन बहुत काम आता है हमारे को, क्योंकि वो हमारे को हर क्लास की प्रोबेबिलिटी बता देता है। तो मेरे पास अगर एक ऐसा आउटपुट आएगा, जो कि हमारे पास ये 10 एलिमेंट्स का एक लिस्ट है, हर एक एलिमेंट बता रहा है कि कितनी % प्रोबेबिलिटी है इस एलिमेंट की होने की। तो ये कह रहा है 20% ऑफ 0, 10% ऑफ 1, 0% ऑफ 2, 10% ऑफ 3 एंड 50% ऑफ 4। ऐसे करके हमारा यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 4, कि हमारा 4 है एक्चुअल नंबर। तो ये तरीके से हम लोग चाहेंगे कि हमारा रिजल्ट आए, इसीलिए हम इसके फाइनल लेयर में सॉफ्टमैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये हम लोग समझ चुके हैं गाइस, बिकॉज हम ये जानते हैं कि ये चीज़ हम लोग लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में। अब जानते हैं कि हम आर्किटेक्चर कैसा यूज़ करेंगे इस 2 डायमेंशनल डेटा के लिए। तो आइए देखते हैं इस चीज़ को, आर्किटेक्चर्स यूज्ड। अब आप इस पर फोकस करिएगा। हम लोग सबसे पहले इनपुट लेयर डिफाइन करेंगे, जिसमें हमारे पास 784 रिकॉर्ड्स होंगे। ये 784 रिकॉर्ड्स कैसे आएगा? थिंक अबाउट दिस, अभी हमने डिस्कस किया था। 784 रिकॉर्ड्स इसलिए क्योंकि हमने अपनी इमेज को 28/28 की एक इमेज को हमने फ्लैटन कर दिया। फ्लैटन का मतलब हमने हर एक कॉलम को, सेकंड कॉलम को फिर ऐड करा, फिर थर्ड कॉलम को ऐड करा, एंड ऐसे करके हमारे इनपुट जो लेयर है वो 784 रिकॉर्ड्स की बन गई। सेकंड लेयर में हम लोग क्या सोच रहे हैं कि एक हिडन लेयर डालेंगे, जिसमें होंगे हमारे 300 न्यूरॉन्स। अब उन 300 न्यूरॉन्स में हम लोग इसको रेलू एक्टिवेशन फंक्शन से एक्टिवेट करेंगे। सिमिलर तरीके से हम नेक्स्ट में 100 न्यूरॉन्स डालेंगे, और इसी तरीके से रेलू एक्टिवेशन फंक्शन से इसको एक्टिवेट करेंगे। एंड फाइनल लेयर, जो कि हम जानते हैं हमारी होने वाली है आउटपुट लेयर, जिसमें हमारे को सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करना होगा। हमारे को 10 रिकॉर्ड्स चाहिए 0 से 9 के बीच में, तो 10 न्यूरॉन्स होंगे, जो कि हमारे को डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ बताएंगे 0 से लेके 9 के बीच में कि क्या रिजल्ट हमारा हो सकता है। तो ये होगा हमारा आर्किटेक्चर यूज़। तो बहुत सिंपली गाइस, हमारा इनपुट आ गया, जैसा कि हम जानते हैं 28/28 की तरह से, विच इज 784। अब हम लोग लेयर्स को डिफाइन करेंगे। लेयर्स को हम डिफाइन करेंगे लेयर्स की एक लिस्ट बना के, क्रिएटिंग लेयर्स फॉर ANN। पहली लेयर होगी फ्लैटन लेयर, tf.keras.layers.flatten, इनपुट शेप डालेंगे 28,28, नेम होगा इनपुट लेयर। सेकेंड लेयर होगी हमारी हिडन लेयर, tf.keras.layers.dense, न्यूरॉन्स होंगे हमारे 300, बेसिकली यूनिट्स कहते हैं हम इनको इस लैंग्वेज में, यूनिट्स होंगे हमारे 300, एक्टिवेशन होगा रेलू, एंड नेम होगा हिडन लेयर 1। सिमिलरली tf.keras.layers.dense, हमारे पास 100 न्यूरॉन्स होंगे, एक्टिवेशन होंगे रेलू, एंड नेम होगा हिडन लेयर 2। एंड फाइनली जो आउटपुट लेयर होगी गाइस हमारी, जैसा कि हम जानते हैं layers.dense, हमारे पास 10 यूनिट्स, एक्टिवेशन सॉफ्टमैक्स, और नेम होगा आउटपुट लेयर। अब हम लोग, क्योंकि ये एक सीक्वेंशियल मॉडल है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीक्वेंस में ऐड हो रहा है, तो हमारे पास tf.keras.model.sequential से हम लेयर्स इसमें ऐड कर देंगे।
ये है हमारा एक मेथड ऑफ डिफाइनिंग, इसको कहते हैं डिफाइनिंग योर न्यूरल नेटवर्क। अब हमने इस तरीके से अपने न्यूरल नेटवर्क को डिफाइन कर लिया। अब एक और तरीका है न्यूरल नेटवर्क को डिफाइन करने का, बिल्कुल सिमिलर तरीके से, लेकिन हम लोग उसमें डायरेक्टली केरास की एपीआई को यूज कर सकते हैं। वो इसका एक छोटा सा आपको मैं ग्लिम्स दे देता हूँ कि हम लोग केरास डॉट मॉडल से सीक्वेंशियल को इंपोर्ट कर लेते हैं, हम लोग केरास डॉट लेयर से डेंस को, ऐसे ही फ्लैटन को, ऐसे ही हम लोग डिफरेंट तरीके के लेयर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग डिफाइन करते हैं मॉडल को। मॉडल डिफाइन कैसे होता है? मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल, हम लोग पहले ही बोल देते हैं मॉडल सीक्वेंशियल, और इसमें फिर हम ऐड करते रहते हैं लेयर्स को एक एक करके, जो कि हमने डायरेक्टली यहाँ पे डाल दिया था। तो मॉडल डॉट ऐड, सबसे पहले डेंस, यहाँ पे हम फ्लैटन कर देते, हमारे पास इसी तरीके से यूनिट्स और एक्टिवेशन फंक्शन, सिमिलरली नेक्स्ट लेयर में यूनिट्स एंड एक्टिवेशन एंड सो ऑन। इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं मॉडल को। तो बिल्कुल सिमिलर तरीकों से, मतलब आप बिल्कुल दो डिफरेंट तरीकों से सेम मॉडल को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो दिस इज वन। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं हमारा जो मॉडल हमने डिफाइन करा, मॉडल अंडरस्कोर CLF, इसकी लेयर्स को। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 लेयर्स आ रही हैं। एक रीशेपिंग फ्लैटन, तो बेसिकली फ्लैटनिंग लेयर, 3 डेंस लेयर्स, जिसमें से लास्ट लेयर जो है वो आपकी आउटपुट लेयर है। अब हम लोग देखेंगे हमारे एक समरी को, जो कि हमारे को बताएगा कि हमारे डेटा में कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं, कितनी लेयर्स हैं, और कैसे कैसे उसकी शेप चेंज हो रही है विद एवरी पासिंग लेयर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है गाइस, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास डिफरेंट वेट्स होते हैं अटैच टू एवरी न्यूरॉन। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मेरे पास स्टार्टिंग में इस न्यूरॉन के से लिंक्ड 300 वेट्स होंगे, सिमिलरली इस न्यूरॉन से भी 300 वेट्स होंगे, एंड सो ऑन, तो मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। तो अगर मैं जानने की कोशिश करूँ कि इससे लिंक्ड, इस हिडन लेयर 1 से लिंक्ड मेरे पास कितने वेट्स आ रहे हैं, वो होंगे 784 इंटू 300, राइट। और अगर मैं जानना चाहूँ कि कितने पैरामीटर्स ट्रेन हो सकते हैं मेरे इस हिडन लेयर 1 से लिंक्ड जो पहले आ रहे हैं, वो क्या होंगे गाइस? जो कि सारे वेट्स इस पे कनेक्टेड हैं वो, प्लस और क्या ट्रेन होता है गाइस? बायसेस, राइट। तो इस हर 300 न्यूरॉन के बायसेस। तो टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स, जिन चीज़ों को जब मैं बैक प्रोपगेट करूंगा अपने न्यूरल नेटवर्क में, जो चीज़ें ट्रेन होंगी, जो चीज़ें ऑप्टिमाइज होंगी, वो कितनी होंगी गाइस? इस लेयर में होंगी 784 इंटू 300 प्लस 300 जो मेरे बायसेस हैं, क्योंकि 784 इंटू 300 मेरे वेट्स होंगे और अकेले 300 मेरे हर न्यूरॉन के लिए बायस होंगे। तो आइए अब देखते हैं इसको कि ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। मॉडल अंडरस्कोर CLF डॉट समरी। अब आप देखिएगा यहाँ पे आपके पास पहली लेयर है इनपुट लेयर, जो कि फ्लैटन है। इसमें आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है क्योंकि इनपुट है अभी तक। 784 क्योंकि 28 इंटू 28। देन हिडन लेयर में 300 है, तो 784 और फिर 300 आया, फिर 100 आया, फिर 10 आया। अब हमारे पास ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं जो कि ट्रेन होंगे। अब इसको देखते हैं कि कैसे आए। 784 इंटू 300 प्लस 300 क्या होता है, ये एक बार देख लेंगे। 784 इंटू 300 प्लस 300, क्या ये 235500 आ रहा है गाइस? एग्जैक्टली राइट। ऐसे ही ये चीज होगी 300 इंटू 100 प्लस 100, 300 इंटू 100 प्लस 100, ये आ गया मेरा 30,100। एंड सिमिलरली ये होगा 100 इंटू 10 प्लस 10, जो कि 1010 होता है। वी कैन इजीली कैलकुलेट। तो ये मेरे पैरामीटर्स हो गए ट्रेनेबल हमारे इस सीक्वेंशियल मॉडल के लिए। अब अगर मैं टोटल पैरामीटर्स गिनना चाहूँ तो मैं इसको सम करूंगा तो आ जाएगा 266,610। तो एक बार इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं फर्स्ट लेयर इंटू सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर इंटू सेकेंड लेयर प्लस बायस आ जाते हैं हमारे पैरामीटर्स। ऐसे करके हमने तीनों के डिफाइन करे और हमको पता लग गया कि हो गए 235500, 30,100 एंड 1010। ऐसे ही हम लोग सम कर लेते हैं टोटल पैरामीटर्स टू बी ट्रेन्ड का, जो कि आ जाते हैं 266,610। तो बेसिकली मेरे इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में 266,610 पैरामीटर्स ट्रेन किए जाएंगे गाइस। इनको हम ऑप्टिमाइज करेंगे
थ्रू व्हाट, जो हम लोग ऑप्टिमाइजर्स चुनेंगे उनके बेसिस पे। अब एक बार देख लेते हैं कि हमारे हिडन लेयर्स जो हैं ये क्या है। हमारे पास हिडन लेयर 1 आ गया, मॉडल अंडरस्कोर CLF डॉट लेयर्स डॉट 1। अगर मैं लेयर्स 0 करूँगा तो आपके पास इसका हिडन लेयर 1 नहीं आएगा, ये इनपुट लेयर होगा, ये इनपुट लेयर, फिर ये आया हिडन लेयर 1, ऐसे ही आएगा हिडन लेयर 2 और फिर आ जाएगा आपका आउटपुट लेयर, ये आएगा आपका आउटपुट लेयर। तो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं हिडन लेयर 1 के लिए। तो देखते हैं कि हिडन लेयर 1 जो है उसमें अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे पास गेट वेट्स क्या देता है मुझको, हिडन 1 का गेट वेट्स आपको देगा एक 2 डिफरेंट एरेज, और वो 2 डिफरेंट एरेज होंगे, एक वेट्स और एक बायसेस। तो ये हैं आपके इनिशियल वेट्स और ये हैं आपके इनिशियल बायसेस। तो ये आपका होने वाला है सारे के सारे वेट्स अटैच टू दिस, तो ये होगा 784 इंटू 300। अगर मैं इसका 0 करूँगा एंड मैं इसकी डॉट शेप करूँगा तो ये आपके होंगे 784 इंटू 300। बेसिकली हर एक न्यूरॉन के लिए स्टार्टिंग में जो इनपुट आया उसके लिए 300 वेट्स। बट सिमिलरली अगर मैं बायस चेक करूंगा तो बायस कितने होंगे गाइस हिडन लेयर 1 में, बायस कितने होंगे, बायसेस होंगे हमारे 300, क्योंकि 300 न्यूरॉन्स है हिडन लेयर 1 में, राइट। तो ये होगा 300। तो ये होता है हमारा हिडन 1 डॉट गेट वेट्स का यूज केस। ऐसे हमारा हिडन 1 डॉट गेट वेट्स यूज होता है। तो हमने वेट्स और बायसेस को सेव कर लिया। एक बार इसमें देख लेते हैं कि वेट्स क्या आते हैं। हमने अभी जाना वेट्स डॉट शेप क्या होगा 784,300 और ये हमारे वेट्स हो गए। सिमिलरली हमने बायसेस को भी इसी तरीके से जाना कि ये मेरी सारे के सारे बायसेस 0 हैं और उसकी शेप 300 है। तो हम जान चुके हैं कि हमारे वेट्स कैसे हैं, बायसेस कहाँ पर, वो कहाँ पे स्टोर भी हो रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे गाइस कि हमने मॉडल को कंपाइल करके फिट कैसे कर सकते हैं अपने ट्रेनिंग डेटा पे और वैलिडेशन डेटा के थ्रू। तो आइए जानते हैं कैसे होगा ये। जैसा कि आपने पहले ही कुछ लॉस फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया होगा, हमारे पास डिफरेंट तरीके के लॉस फंक्शंस होते हैं। हमारे पास एक डिटेल्ड लेक्चर होगा इसके लिए जिसमें हम जानेंगे कि डिफरेंट तरीके के लॉस फंक्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन डिफरेंटली क्या क्या होते हैं। बट अभी के लिए हम जो ये यूज केस कर रहे हैं, हमारे को डिफरेंट तरीके के रिजल्ट हैं 0, 1 से लेकर 9 तक। हम इसमें स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज करेंगे। अब स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी हम लोग एज अ स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं लॉस फंक्शन में, एंड हम लोग टेंसरफ्लो का यूज भी कर सकते हैं जो एपीआई है टेंसरफ्लो डॉट लॉसेस डॉट स्पार्स अंडरस्कोर कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज करके। अब सिमिलरली हम ऑप्टिमाइजर जो है, हमने जाना ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में कि हम लोग कैसे मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वेट पे पहुंचते हैं फॉर द लीस्ट एरर। हम लोग स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जिसको SGD के नाम से भी जाना जाता है, वो यूज करेंगे यहाँ पे। ये बिल्कुल एक सिंपल सी एक्सटेंशन है ग्रेडियंट डिसेंट की। हम इसको डिस्कस डिटेल में करेंगे आगे जाके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट एक बहुत ही माइनर सा ट्वीक करा है हमने ग्रेडियंट डिसेंट में, वो हम लोग ऑप्टिमाइजर यहाँ पे यूज कर रहे हैं कस्टम। अगर हम लोग इसको एज ए स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, या हम कस्टम लर्निंग रेट तो आप जानते हैं ग्रेडियंट डिसेंट में होता है, वही चीज़ लर्निंग रेट भी हम पास कर सकते हैं, जो कि होगा कुछ भी रेंजिंग फ्रॉम 0 टू, यहाँ पे हम लोग 0 to 1 में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हम 0.02 पास कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो लर्निंग रेट पास कर सकते हैं, अभी हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। और फिर हम मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे यहाँ पे, जो कि होगा एक्यूरेसी। अब हम लॉस फंक्शन, ऑप्टिमाइजर और मैट्रिक्स को डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा मॉडल को कंपाइल करने का। अब कंपाइलेशन ये कैसे होगी गाइस? कंपाइलेशन के लिए हम क्या करेंगे, मॉडल अंडरस्कोर CLF डॉट कंपाइल में हम ये तीनों चीज़ें, तीनों मैट्रिक्स पास करके इसको रन कर देंगे। तो हमारा मॉडल एक तरीके से कंपाइल हो गया। अब कंपाइल का मतलब फिट नहीं होगा गाइस, हमारे मॉडल ने कंपाइलेशन कंप्लीट कर ली है, उसने समझ लिया है कि क्या करना है बेसिकली। अब कंपाइल करने के बाद हम मॉडल को फिट करेंगे हमारे ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा पे, उसको वैलिडेशन डेटा देंगे, उसको ईपॉक्स देंगे, उसको बैच साइज बताएंगे, एंड फिर हमारा मॉडल फिट होके बता देगा कि कैसा उसके लिए बेस्ट वेट्स दे सकता है वो इतने हाइपर पैरामीटर्स के साथ। तो आइए जानते हैं ईपॉक्स जब हमने दिए 30, वैलिडेशन सेट हमने पास किया जो हमने भी डिफाइन किया था एक्स वैलिड एंड वाई वैलिड, एंड हिस्ट्री जो हमने मॉडल अंडरस्कोर CLF डॉट फिट में एक्स ट्रेन वाई ट्रेन डिफाइन करके ईपॉक्स इज इक्वल टू ईपॉक्स, वैलिडेशन डेटा इज इक्वल टू वैलिडेशन सेट
जो कि हमने ये डिफाइन किया, एंड बैच साइज इक्वल टू 32 जब हम करते हैं तो हमारा रिजल्ट कैसे आता है, हमारी ट्रेनिंग ऑफ आर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे होती है। तो अब हम लोगों ने ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट कर दी है और इपॉक 1 ट्रेन हो रहा है। हमारे पास देखेंगे आपकी लॉस जो है हमारा आफ्टर फर्स्ट इपॉक, एक्यूरेसी इज 84%, लॉस इज 61 फॉर ट्रेनिंग डेटा, वैलिडेशन लॉस इज 30 एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी इज 91। अब आप देखेंगे धीरे धीरे कैसे सारी चीज़ें चेंज होती हैं एंड कैसे हमारे इपॉक्स जब इंक्रीज होते हैं तो हमारे पास कैसे फाइनली एंड में बहुत अच्छा मॉडल बन के आता है विद अ गुड ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी एज वेल। बिकॉज हम अभी से ही देख सकते हैं कि हमारी वैलिडेशन एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो रही है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो रही है एंड बहुत सिमिलर लग रही हैं दोनों इन विद रिस्पेक्ट टू लॉस एज वेल एज एक्यूरेसी। तो लेट्स वेट जब तक हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, इट विल टेक 2 minutes। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 28 इपॉक्स कंप्लीट हो गए हैं और हमारी एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज हो रही है। वैलिडेशन एक्यूरेसी 91 से स्टार्ट हुई थी एंड वो धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबल होके हमारे पास 97.8 के आसपास आ गई है, 98 तक भी गई थी। सिमिलरली हमारी ट्रेनिंग जो है वो भी 84 से स्टार्ट होके फिर 91 पे जाके हमारे पास अब वो 99.36 तक पहुंच गई है। एंड हमारे पास अब ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट होती है, हमारे पास आता है लॉस 0.02, ट्रेनिंग का एंड वैलिडेशन का 0.07, जो कि काफ़ी कम है नंबर में, एंड एक्यूरेसी भी 99 और 97.9 आ रही है, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो हम लोग देखते हैं हमारे पैरामीटर्स को। तो हमने हिस्ट्री नाम से मॉडल को अपना फिट किया था, अब हम लोग हिस्ट्री के पैरामीटर्स देखेंगे तो वो हमको बताएगा कि क्या हमारे पैरामीटर्स थे। हमारा वर्बोस था 1, ईपॉक्स थे हमारे 30, बैच साइज था हमारा, स्टेप्स थे हमारे 17 19 एंड हमारे पास बैच साइज भी हमारा 32 था। अब हम लोग एक बार हिस्ट्री को देख लेते हैं कि हमारे हिस्ट्री जो हमारा बेसिकली इंस्टेंस का नाम था, हमने वेरिएबल का नाम स्टोर किया, जो हमारा मॉडल जो फिट होके आया उसकी जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं गाइस, ये लॉस, एक्यूरेसी, वैलिडेशन लॉस और वैलिडेशन एक्यूरेसी एक टेबल के फॉर्मेट में आ जाएगा। इसको जो हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास हमारी एक्यूरेसी कैसे चेंज हो रही है। जब इसको मैं प्लॉट करूँगा बहुत ही सिंपली आप देख पाएंगे कि आपकी ट्रेनिंग लॉस और वैलिडेशन लॉस, ये आपका लॉस और वैलिडेशन लॉस जो है ये ट्रेनिंग का लॉस है। ट्रेनिंग का लॉस एकदम से कितना जल्दी कम हुआ एंड फिर वो कम होता गया, वैलिडेशन लॉस आपका ऐसे गया। सिमिलरली आपकी एक्यूरेसी जो कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी है वो पहले कम आई थी, वो एकदम से फिर इंक्रीज हुई, याद है 84 से 91, 84 से 91 एंड देन वो स्टेडीली इंक्रीज करी गई। एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी 91 से स्टार्ट होके कंसिस्टेंटली इंक्रीज करिए 98 तक पहुंची। तो आप देख सकते हैं कि आपके मॉडल ने बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन करा, आपका मॉडल बहुत अच्छी तरह से डेटा को लर्न कर पाया एंड दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। अब हम लोग इवैल्यूएट करते हैं अपने मॉडल को, हम देखते हैं कि हमारा मॉडल हमारे एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पे कैसा परफॉर्म करता है। तो जब मैं मॉडल अंडरस्कोर clf.evaluate को रन करूंगा तब मेरे पास आएगा मेरा फाइनल लॉस एज 0.0698 and accuracy as 97.79% for my test data which is the unseen data। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास 7% का लॉस आया और 98% की एक्यूरेसी आ गई। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर एन अनसीन डेटा हमारे मॉडल ने किया है। जो अब एक बार हम देख लेते हैं कि ये मॉडल ने कैसे रिजल्ट्स किए। अगर हमको हमारे पास कोई नया डेटा पॉइंट आए तो हम उसके लिए कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हम गाइस, हमने एक बार ये एक तरीके से सैंपल चेक कर रहे हैं हमारे टेस्ट डेटा का, ठीक है, कि हम लोगों ने इसको कैसे ट्रेन करा, कैसे हमारे पास इसके रिजल्ट्स आए।
हमारे पास एक्स टेस्ट के हमने फर्स्ट 3 एलिमेंट्स निकाल लिए। अब ये फर्स्ट 3 एलिमेंट्स एक्स टेस्ट के हमारे पास है, हमारे पास वाई टेस्ट के इनके पास रिजल्ट भी है। क्या होगा? 7 2 और 1, 7 2 एंड 1। तो अगर मैं एक बार इसको प्रिंट कर कर दिखाऊं आपको, तो यू विल ऑल्सो गेट एन आइडिया कि कौन सी इमेजेस हैं। अब हम इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं ये इमेजेस को। तो एक्स टेस्ट में अगर मैं 0th इमेज को प्रिंट करूंगा, तो आप देखेंगे कि वो 7 की होगी एंड ऐसे कुछ इसके नंबर्स होंगे। सिमिलरली अगर मैं 1 करूंगा तो वो 2 की होगी। एंड यू गेट द आइडिया कि जो थर्ड इमेज में करूंगा प्रिंट वो 1 की होगी, बिकॉज ऐसे ही हमारे पास वाई टेस्ट के रिजल्ट्स हैं। ये 2 की होगी एंड सेकेंडली जो हम थर्ड इमेज करेंगे वो 1 की होगी। अब मेरा मॉडल इसको प्रिडिक्ट कर पाएगा या नहीं, आइए लेट्स वॉच आउट। ये 1 की इमेज होगी। अब मॉडल अंडरस्कोर CLF डॉट प्रिडिक्ट एक्स न्यू। अब ये मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, आइए देखें। ये जो y प्रिडिक्ट करता है वो मेरे को रिजल्ट दे रहा है। वो बेसिकली मुझे 3 एरेज देगा, क्योंकि मेरे पास 3 टेस्ट डेटा में 3 मेरे पास एलिमेंट्स थे। 3 एरेज देगा 10 लेंथ की। तो ये जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो आप देखिए होगा ऐसे 0 0 0 0 और यहाँ पे इसको 1 कहा उसने। तो बेसिकली क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 होने की 100% प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली सेकेंड इमेज 0 1 2, तो ये 2 होने की 100% प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली अगर मेरे पास ये 0 1, ये 1 होने की 99.4% प्रोबेबिलिटी है, 2 होने की 0.1% प्रोबेबिलिटी है, 3 4 5 6 7 होने की 0.3% प्रोबेबिलिटी है और 8 होने की 0.1% प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो बेसिकली मेरे y प्रोबेबिलिटी जो आई है तीनों के तीनों टेस्ट डेटा के लिए, मेरे तीनों के तीनों टेस्ट डेटास के लिए यहाँ पे इट इज परफेक्ट 7 2 और 1। तो मेरा मॉडल ने बिल्कुल मुझे सही रिजल्ट्स दिए एंड ये बिल्कुल जो रिजल्ट्स आए मेरे पास, अगर मैं इसको राउंड ना करूं तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, जो कि क्योंकि 10⁻⁻7 के फॉर्मेट में होंगे। अगर मैं इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैं राउंड कर लिया, अगर मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी राउंड कर लूँ, तब भी मेरे पास ये सारा 1 1 1 तीनों को ईजिली क्लासीफाई कर देगा, ये 1 1 0.99 एंड सो ऑन। तो बेसिकली इस तरीके से यू आर एबल टू सी कि हमारा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब क्या करेंगे हम, np.argmax आपने numpy में पढ़ा ही होगा कि वो मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट जो है उसका वो आपको दे देगा कि कौन सा आर्ग्यूमेंट मैक्स है। तो वो बताएगा इसमें कि यहाँ पे 7th है, यहाँ पे 2nd है और यहाँ पे 1st है। हाउ, वेरी सिंपली ypred इज इक्वल टू np.argmax में आप अपनी y प्रोबेबिलिटी वाला एरे डाल देंगे एंड एक्सिस -1 कर देंगे, क्यों फिर वो इस तरीके से ढूंढेगा एंड आपके पास आ जाएगा तीनों आपके एरेज के लिए ypred विच इज 7 2 एंड 1। तो आपका ypred 7 2 और 1 है और एक्चुअल भी 7 2 और 1 है। तो नाउ दिस मीन्स व्हाट गाइस, दिस मीन्स अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूं तो वो प्लॉट करके मुझे दिखाएगा कि दिस वॉज द इमेज, I predicted 7 and actual was also 7. I predicted 2 and actual was also 2. And I predicted 1 and actual was also 1. तो विद दिस गाइस हम देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू MNIST डेटा को ट्रेन करा और देखा कि हम लोग क्या इन हैंड रिटन इमेजेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक सिंपल से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से। और आपने देखा कि हम उसमें कितने सक्सेसफुल रहे। हम लोगों ने एक सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क बनाया जिसमें हमने इमेजेस को फ्लैटन करा जो 2 डायमेंशनल स्पेस में आती थी, फिर हमने उसको आगे 2 हिडन लेयर्स लगाई 300 और 100 न्यूरॉन्स की, एंड हमारे पास एक आउटपुट लेयर थी सॉफ्ट मैक्स फंक्शन की, जिससे हमारे पास हमारी प्रोबेबिलिटीज आ गई कि 0 से 9 तक क्या प्रोबेबिलिटी है किस नंबर के होने की। एंड हमारे मॉडल ने टेस्ट डेटा के ऊपर हमारे को 98% एक्यूरेसी तक दिया, which was the unseen data, and हमारा ट्रेनिंग और वैलिडेशन was also very similar, तो कि ओवरफिट भी नहीं हुआ। सो आवर मॉडल was performing very good, and हमने एक तरीके से मैनुअली भी चेक करा, स्पेसिफिकली मॉडल को ट्रेन करके भी देखा कि इसने कैसे रिजल्ट्स दिए, क्या हमारा आउटपुट था और हमारे मॉडल ने उसको कैसे इंटरप्रेट करके बताया कि एक्यूरेसी 98% थी। एंड दैट इज वाई वी आर डन विद अ वेरी गुड मॉडल
जिससे हम लोग एक इमेज डेटा को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से ट्रेन करके अच्छे रिजल्ट्स ला पाए थ्रू आर केरास एंड टेंसरफ्लो। सो विद दिस एवरीवन, हम लोग कंप्लीट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूजिंग केरस, एंड हमने इससे अपना फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क मॉडल बना लिया है इन टेंसरफ्लो एंड केरस। तो इन नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल इंट्रोड्यूस अदर न्यू कॉन्सेप्ट जिसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड, and let's meet in the next lecture. Hope you have a good day.